छोटी बहू। फिलहाल तो अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। अरे कहाँ निकलना है? अब घर पर बैठे रहने से तो पैसों का जुगाड़ नहीं होगा ना दीदी। जाकर देखती हूँ, अगर पैसों की व्यवस्था कर पाई तो। इस घर में अचानक ना कोई निकल नहीं सकता ऐसे कहीं भी मुंह उठा के, समझ में आया? मैं फटाफट जाऊंगी और तुरंत वापस लौट आऊंगी। हाँ। नहीं नहीं आना, ये कैसे हो सकता है? बड़ी माँ हर मिनट मिनट पे तुझे ढूंढती रहती है। अरे दीदी, अगर पकड़ी गई तो देख लेंगे ना, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। जाएगी कहाँ? कहाँ जाना है? दीदी बोला ना, बाद में बताऊंगी, पहले हो आती हूँ, देखती हूँ कहीं से पैसों का बंदोबस्त होता है कि नहीं, फिर आके बता दूंगी पक्का। अब जाऊं? वो बताएंगी। दीदी जाऊं क्या प्लीज? ठीक है जा, लेकिन जल्दी लौट आना। पक्का जल्दी आती हूँ। जल्दी जल्दी आना। वैसे ठाकुर जी एक बार दीदी से बता कर जाए। भाभी आपकी ना आदत नहीं बदलेगी। अरे आपका अपना पति है, अपना परिवार है, फिर भाभी को इतना मानती क्यों हो आप? क्या बताऊं ठाकुर जी, जब से ससुराल आई हूँ उन्हीं को तो मानती आई हूँ। और आपके दादा ने ना हमेशा यही कहा है कि भाभी माँ समान है, हमेशा उनकी बातें मान कर चलना। तो बस आदत पड़ गई। लेकिन भाभी अब आपको आदत बदलनी पड़ेगी ना। अब देखिए, आप तो देख ही रही है ना कि हमारी भाभी वैसी नहीं रही है जैसी पहले थी। देखा नहीं भाभी, भाभी के सर पे कैसे जवानी चढ़ गई है। हाँ देखा था ना, कैसे नाचते गाते बहुओं के साथ घूमने निकल गई थी। और सिर्फ उनकी बहुओं के साथ नहीं, हमारी बहुओं को भी लेकर गई थी। और हमसे एक बार इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझा था। कैसे बहुओं को सर पर चढ़ा रखा है, देखा है ना आपने। और उन सबकी सरदार वो चुड़ैल छोटी बहू है। जब तक उसे इस घर से बाहर निकाल नहीं देती ना, तब तक इस घर में शांति नहीं लौटेगी। भाभी आप तो देख रही है ना कैसा घर था अपना, और क्या बना कर रख दिया उस छोटी बहू ने। सही कह रही हैं ठाकुर जी, चलिए चलते हैं। आई। हाँ क्या रे, अभी तक तेरे पैसे नहीं आए? एक हफ्ते में बोला था ना पैसे देने के लिए, पर अभी तक तू लेके नहीं आया ना। ठीक है, अब तू गहनों के बारे में भूल जा, समझा? तू फोन रख। हाँ कौन है? अंदर आऊं? आओ। जी मैंने सुना है कि आप गहने गिरवी रख के ब्याज पे पैसे देती है। हाँ क्यों, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मासी जी देखिए, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मुझे जब आपके बारे में पता चला ना, मैं मन में उम्मीद लिए दौड़ी दौड़ी चली आई। कौन हो तुम और तुमने घूंघट क्यों डाला हुआ है? वो हमारी नई शादी हुई है ना, इसीलिए घूंघट डाला हुआ है। क्या तुम इसी मोहल्ले की हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं इस मोहल्ले में नहीं रहती हूँ। मैं तो वो बगल वाला पहाड़ा है ना, वहाँ रहती हूँ। वो सामने जो गली है उसके पार जो वो घोष पहाड़ा है ना, वहां से आई हूँ। वहां के लोगों ने आपके बारे में बताया कि आप गहने गिरवी रख के पैसे देती है, तो बस इसलिए यहाँ आ गई। अच्छा, अचानक गहने गिरवी रखने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारी तो उम्र भी ज्यादा नहीं दिख रही है, ऐसी क्या परेशानी आ गई? कहीं अपने घर गृहस्थी छोड़कर भागने का इरादा तो नहीं है? हाँ दुक्का दुक्का, छी 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 छी, ये क्या बोल रही हैं मासी जी? सच में मेरे घर गृहस्थी में ना बहुत बड़ी परेशानी है, इसलिए तो आना पड़ा, वरना मैं क्यों आती। इसीलिए आई हूँ मैं यहाँ पे। मेरे घर में ना सच में बहुत बड़ी दिक्कत है अभी। अरे बेटा, ये डायलॉग सुनते सुनते ना तो मेरे तो बाल ही पक गए हैं। सभी यही बोलते हैं। नहीं 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 मासी जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। सच में मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है, मेरे घर में बहुत बड़ी आफत आ गई है। अब आप ये सब छोड़िए ना, मैं ना ये गहने देखिए, और अगर आपको पसंद आए ना तो फिर आप रखिएगा। दीजिए देखिए। देखो बेटा, पसंद नापसंद की कोई बात नहीं है, बस तुम इतना बता दो ये गहने चोरी के तो नहीं है? पता चला इन गहनों के चक्कर में
मुझे जेल की रोटी ना तोड़नी पड़े। अरे नहीं नहीं, ये गहने अपने रखो और जाओ यहाँ से। जी मासी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? देखिए मैं अच्छे घर से हूँ, अब अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई इसीलिए यहाँ आना पड़ गया, वरना और कोई बात नहीं थी। मेरे जो पति है ना, उनके ऑफिस के ना कुछ पैसे पड़े हुए थे, अब वो अचानक चोरी हो गए। अब उन्हें ना कल ऑफिस में ना वो पैसे जमा करने हैं, अब इसीलिए यहाँ आई हूँ। अगर उन्होंने वो ऑफिस में पैसे जमा नहीं किए ना तो फिर उन्हें उनकी नौकरी जा सकती है, और सिर्फ नौकरी नहीं, उन्हें ना जेल भी हो सकती है। अब मैं अकेली औरत, मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए मैं ये कहने लेकर ना आपके पास आई। इससे ज्यादा और कुछ मैं कर नहीं सकती ना, और कुछ है नहीं। अपने पति को बचाने के लिए बस यही एक तरीका था मेरे पास। अब अगर आप अपने पास ये गहने गिरवी रख लेती तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होती। अरे धीरे धीरे तो वंदे भारत की दौड़ लगा दी तुमने तो। अच्छा ये बताओ, पति का नाम क्या है? पति का पति का नाम मृत्युंजय दास। ये नाम सुना सुना लग रहा है। नहीं 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 नहीं, आपने ये नाम नहीं सुना होगा। तो तुम अपना ही नाम बता दो गुड़िया। जी आना सेन। ये तो बड़ा मजेदार है। पति मृत्युंजय दास और पत्नी आना सेन। दास और सेन, ये कुछ जोड़ी तो जम नहीं रही है। ये कैसे हो सकता है? झूठ बोल के पैसे लेने आई हो ना? जरूर है चोरी के गहने हैं, तभी तुम झूठ बोल रही हो। सच बता। अरे मासी जी, आप क्यों मुझे बार बार चोर बुला रही हैं? ये मेरी शादी से पहले का नाम था, मतलब मायके का सरनेम है। उसके बाद ऐसे बोलते बोलते आना सेन आदत पड़ गई ना, इसलिए मुंह से यही निकल गया। हमारी लव मैरिज थी ना, इसलिए। ओ, अब समझ में आया, ये बात है। इसीलिए तुम अपने मायके वालों से भी इस वक्त पैसे नहीं मांग रही हो। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, यही तो बोल रही हूँ मैं। अच्छा ये गहने तुम्हें किसने दिए? अब ये गहने तो मुझे मेरी सासू माँ ने दिए थे, मेरी आशीर्वादी के वक्त। अच्छा, कितना है ये? ये तो आप वजन करके देख लीजिए कितना होगा। मेरे हिसाब से तो 2 तोला होगा लगभग। आप एक बार वजन करके देख लीजिए ना। ठीक है, देख कर बताती हूँ। इसका बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लगभग 50,000 रुपए। इतने में हो जाएगा तुम्हारा काम? बिल्कुल मासी जी, बिल्कुल। 50,000 रुपए, इतने ही रुपए चाहिए थे मुझे, हो जाएगा। और हर महीने ब्याज देना पड़ेगा, पता है ना तुम्हें? अगर ब्याज के पैसे देने में देर करोगी या नहीं दोगी तो ये गहने मेरे हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 साल देखूंगी तुम समय से पैसे चुका रही हो या नहीं। समझ गई? हस्ताक्षर भी करना पड़ेगा। जी जी मासी जी, आप जैसा कहेंगे ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगी, बस आप पैसे दे दीजिए। रुको, मैं जरा लिखा पढ़ी कर लेती हूँ, फिर पैसे देती हूँ। हाँ हाँ। आओ इधर बैठो, साइन करो। अब वो अगर ऐसे मिल जाती तो। हाँ हाँ दे रही हूँ, भागी नहीं जा रही हूँ। ये लो। और हाँ, महीना शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। पहले महीने की किस्त अभी शुरुआत में ही देनी पड़ेगी। जी 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 जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। नया महीना शुरू होने के 7 दिनों के अंदर ही मैं आपको किस्त दे जाऊंगी। याद रहे, किस्त के पैसे समय से नहीं मिले तो मैं सीधे तेरे घर पहुंच जाऊंगी। अरे नहीं 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 नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद आके दे जाऊंगी आपको। अच्छा मैं आती हूँ, धन्यवाद। ठीक है, मेरी बात ध्यान रखना। जी बिल्कुल।
ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? चेहरा घूंघट से छुपाया हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ। अरे अरे अरे, ये तो हमारे घर की छोटी बहू लग रही है। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।